नमस्ते दोस्तों, ट्रेडर और इन्वेस्टर। स्वागत है आपका फैंटास्टिक फाइनेंशियल पर, जहां आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट डेली एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड वैल्यूएबल इंसाइट्स। और आज हम लोग 27 तारीख के लिए तैयार होंगे इस वीडियो में और बात करेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स का डेली फोरकास्ट के बारे में, निफ्टी और सेंसेक्स का लेटेस्ट अपडेट और ट्रेंड्स के बारे में, ग्लोबल क्यूज एंड न्यूज़ के बारे में, मार्केट पर इम्पैक्ट डालने वाला ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में एंड बजट के बारे में। एंड उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में एंड स्ट्रेटेजी विथ इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मार्केट को समझने और स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मैं हूं संजय और चलिए मार्केट को समझते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। दोस्तों, पहले जो ग्लोबल क्यूज एंड न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब जैसे मेरे को गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर दिख रहा है 21 पॉइंट माइनस में, जो कि 23,110 पर ट्रेड हो रहा है। एंड यूएस मार्केट में डाउ जोन्स में 43 पॉइंट का गिरावट है एंड S&P 500 में 4 पॉइंट का गिरावट है। एंड जो कि यूएस का नेस्डेक जो कि बिग टेक इंडेक्सेस है उसमें 61 पॉइंट का गिरावट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कमोडिटीज मार्केट के बारे में। ओके, तो गोल्ड में अभी तेजी है लगभग 0.64% का, जो कि 27,082 यूएस डॉलर पर ट्रेड हो रहा है। अब सिल्वर पर तेजी है लगभग 1.5% का, जो कि 31.215% पर चल रहा है। अब कॉपर के बारे में बात करते हैं, जिसमें न्यूट्रल है लगभग 4.3243 पर ट्रेड हो रहा है। अब चलिए क्रूड ऑयल जो WTI है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि चल रहा है 74.30 पर, 0.32% 0.43% का गिरावट है। एंड ब्रेंट ऑयल जो कि 78.19 है, 0.14% पर गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में, जो कि 3.955 पर कारोबार हो रहा है, 0.33% का पॉजिटिव नोट पर कारोबार हो रहा है। अब चलिए फॉरेक्स मार्केट जो कि करेंसी का मार्केट है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि USD INR है, उसमें थोड़ा सा गिरावट है 0.37% का, जो कि 86.109 पर अभी ही ट्रेड हो रहा है। अब डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि 107.080 पर कारोबार हो रहा है, जो कि 0.73% गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। अब चलिए करेंसी मार्केट के बाद क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि बिटकॉइन 1,06,274 यूएस डॉलर पर कामकाज हो रहा है। अब चलिए बॉन्ड मार्केट के बारे में समझते हैं। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.619, जो कि माइनस नेगेटिव साइड 0.39% गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है, जो कि यूएस का 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.846 पर ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.47% गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। यूएस का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड जो कि 4.255 पर 0.70% गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। अब चलिए इंडियन बॉन्ड मार्केट के बारे में बात करते हैं, जिसमें इंडियन 2 ईयर बॉन्ड यील्ड जो कि 1.57% बढ़ोतरी के साथ 6.734 पर क्लोज हुआ है। ओके, एंड 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है वो 6.829 पर, जो कि 1.38% बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। तो दोस्तों आप बात करेंगे जो कि डोमेस्टिक न्यूज़ है
एंड ग्लोबल न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे आगे। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अदानी विल स्टार्ट 1300 करोड़ फूड प्रोसेसिंग प्लांट इन सोनीपत। Equinox India Development complete merger of NIM Estate. Hardeep Puri says India would continue buying Russian crude if available at discount. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई पेनलाइज जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड कनाडा बैंक। नेक्स्ट बात करते हैं पेटीएम के न्यूज़ के बारे में। नोट रिसीव्ड न्यू नोटिस क्वारी फ्रॉम ईडी। Paytm denies report of facing probe in crypto scam. नेक्स्ट बात करते हैं मित्सुबिशी इन्वेस्ट 560 crore in मैदान रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विथ बिरला एस्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंडिगो फाइल्स हाई डिस्पाइट टर्बुलेंस फ्रॉम फॉलिंग रुपीज। नेक्स्ट है टाटा सन सीक्स सीसीआई क्लियरेंस टू एक्वायर एडिशनल 10% स्टेक इन टाटा प्ले। नेक्स्ट बात करते हैं OpenAI फेस न्यू कॉपीराइट केस फ्रॉम ग्लोबल पब्लिशर्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्रिप्टो मार्केट लूज स्टीम आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प फास्ट पॉलिसी मूव। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कि न्यूज़ के बारे में, जो कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम द की टू अनलॉक इंडियाज नेट जीरो गोल्स। नेक्स्ट न्यूज़ है DLF's DLF surpasses FY25 guidance with highest ever quarterly sales book in Q3 FY25। ओके, अब DLF का रिजल्ट के बारे में बात करेंगे जब उसका सभी कंपनियों का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, मेटा टू इन्वेस्ट अप टू $65 billion इन कैपिटल एक्सपेंडिचर दिस ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों Indus Tower to form separate EV charging unit focused on tower business। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा बिग्स पेगाट्रॉन डील्स एवर्स्टोन एक्वायर विंग फ्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गूगल टू क्लैम्प डाउन ऑन फेक रिव्यू इन यूके रेगुलेटर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गोल्ड सीज नो एंड टू डेजलिंग शो ब्रीचिंग ऑफ रेस 83,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डेटा सेंटर मार्केट कंटिन्यू टू ग्रो 191 मेगावाट IT कैपेसिटी एडिशन इन 2024। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कि ग्लोबल न्यूज़ है। एप्पल वेटरन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव किम बोराथ joins AI division this week as a top deputy to help fix AI efforts. Trump has terminated Dr. Anthony Fauci's security deal which was being provided and paid for by the National Institute of Health. Trump will sign executive order to fundamentally change or get rid of FEMA. Yemen Houthi says they will release dozens of prisoners in unilateral humanitarian initiative. Next news है Israel military says its conduct strike on Hezbollah target in southern Lebanon over the first few days. Okay. नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों US Treasury Department announced that following President Trump rescinding President Biden's order allowing sanctions on settlers in the West Bank, all sanctions imposed on settlers and organization operation in the settlement have been lifted and all frozen assets have been released. नेक्स्ट न्यूज
के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन बुक पब्लिशर चैलेंज ओपन एआई इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रशिया पुतिन ऑन एडिशनल सैंक्शन अगेंस्ट रशिया। आई डाउट दैट Trump will take such a decision which are harmful for US economy. Russia's Putin, it's better to meet up. Russia's Putin, okay. Until the ban is lifted, it's difficult to speak about the talks. It's difficult to speak about something serious under this ban. Russia's Putin, we have common topics discussed with US administration such as strategic stability oil, okay. There are still issues such as a Kyiv ban on talks. If talks start, they would be legitimate. Russia Putin Kyiv is not in hurry to lift the ban. Okay. Next news है Meta's Zuckerberg in Facebook post, we are planning to invest 60 to 65 billion capex in this year while also growing our AI team significantly. Next news है दोस्तों, there are no objection signs that Ukraine and West are ready to peace talk despite all statements. Test city Russian for mine. In China Coast Guard with China permission, Philippines sent civilian vessels to deliver provision to its warship at Second Thomas Shoal on Jan 24. Next news है Israel PM office says Israel military will not complete withdraw from southern Lebanon of 60-day middle as ceasefire agreement not fully enforced. दोस्तों अब क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, क्वार्टरली अपडेट है, सब मैं डिस्कस करूँगा, ओके। ताकि जब 27 जनवरी को मंडे को मार्केट ओपन होगा तो आपको ट्रेड लेने में मदद मिले, बेटर डिसीजन ले पाए, स्मार्ट डिसीजन ले सके ट्रेड लेने के टाइम, ओके। ओके तो चलिए श्रीराम फाइनेंस से शुरू करते हैं, ओके। तो कि ये मार्केट क्लोज होते होते आया है, श्रीराम फाइनेंस का Q3 PBT 27.6 बिलियन रुपीज वर्सेस 24.4 बिलियन ईयर ऑन ईयर। इंटरेस्ट इनकम 103.4 बिलियन रुपीज वर्सेस 86.18 बिलियन and Q3 NII rupees 56 billion versus 50.9 billion, estimate 56.6 billion, okay. And GNPA Q3 GNPA 5.38 versus 5.32% quarter on quarter, and NPA 2.68 versus 2.64, and net profit 36 billion rupees versus 18.18 billion, estimate 19 billion, and okay। तो नेट प्रॉफिट बीट किया है एस्टिमेट को, ओके। लेकिन जीएनपीए में जो एनएनपीए है उसमें वो बड़ा है, ओके। और ऐसे तो रिजल्ट अच्छा है, आप न्यूट्रल टू पॉजिटिव पर ध्यान पर रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना के बारे में। जो एबिटा है उसका 791 मिलियन रुपीज वर्सेस 421 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एबिटा मार्जिन 12.98% वर्सेस 7.56 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड नेट प्रॉफिट 702 मिलियन रुपीज वर्सेस 528 million quarter on quarter, and revenue 6.1 billion rupees versus 5.6 billion quarter on quarter। तो दोस्तों लगभग न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पर रखिएगा इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना को। अब दोस्तों जब मार्केट का मूड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ओके। तो वो चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर मार्केट में
23,000 का लेवल ब्रीच होता है, जो कि आगे निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करने के टाइम लेवल के साथ स्ट्रेटेजी का बात करेंगे। अगर 23,000 का लेवल ब्रीच होता है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। ओके, जिन जिन क्वार्टरली आया है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान पे जरूर रखें। अब चलिए इंटरग्रुप एविएशन के बारे में बात करते हैं, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट नेट प्रॉफिट 24.42 बिलियन रुपीस वर्सेस 29.98 बिलियन, रेवेन्यू 221 रुपीस वर्सेस 194.52 बिलियन ईयर ऑन ईयर, एंड एबिटा 51.6 बिलियन रुपीस वर्सेस 51.44, एबिटा मार्जिन 23.34 वर्सेस 26.45. Q6 Q4 capacity in team as a asked up by around 20% and available seat kilometer 40.8 billion. Okay, and Q3 load factor 86.9% and Q3 yield 5.43 rupees per kilometer. तो दोस्तों कुछ खास नहीं है, एबिटा मार्जिन में गिरावट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए नेगेटिव साइड पर। ओके, तो देखते हैं मार्केट इसको कैसे लेता है। न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड पर रखिएगा इंटरग्लोब एविएशन को। ओके, अब चलिए जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करते हैं, जिसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 7.17 बिलियन वर्सेस 24.5 बिलियन, एस्टिमेट 5.7 बिलियन जो कि बीट किया है। रेवेन्यू देखते हैं 414 बिलियन रुपीस वर्सेस 420 बिलियन ईयर ऑन ईयर, एस्टिमेट 405, जिसमें एस्टिमेट को रेवेन्यू पर बीट किया है। अब चलिए एबिटा देखते हैं 55.79 बिलियन रुपीस वर्सेस 71.8 बिलियन जो कि एस्टिमेट 51.2 बिलियन। ओके, अब एबिटा मार्जिन 13.48% वर्सेस 17.12%, एस्टिमेट 12.6%, जो कि एबिटा मार्जिन और एबिटा दोनों बीट किया है। तो इसको जेएसडब्ल्यू स्टील को आप पॉजिटिव साइड पर जरूर रखें, न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड। और डॉलर इंडेक्स में उस वजह से मेटल सेक्टर में तेज हो सकता है, तो उसको आप रेडार पर रखें। अब चलिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है, उसके बारे में बात करते हैं। Q3 नेट प्रॉफिट 4.98 वर्सेस 5.8 बिलियन, एस्टिमेट 5.29, जिसमें मिस किया है नेट प्रॉफिट में। एंड रेवेन्यू जो है 37.7 बिलियन रुपीस वर्सेस 36.59 बिलियन, एस्टिमेट है 37.3 बिलियन। ओके, अब चलिए एबिटा देखते हैं 7.56 बिलियन रुपीस वर्सेस 8.4 बिलियन, एस्टिमेट 7.57, एबिटा मार्जिन 20.06% वर्सेस 22.96 ईयर ऑन ईयर, एस्टिमेट 20.3%, एंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। तो दोस्तों कुछ खास नहीं, न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड पर रखिएगा गोदरेज कंज्यूमर को मंडे को। ओके, अब चलिए टोरेंट फार्मास्यूटिकल के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका नेट प्रॉफिट आया है 5.03 रुपीस बिलियन रुपीस वर्सेस 4.4 ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू 28.09 बिलियन रुपीस वर्सेस 27.3 बिलियन ईयर ऑन ईयर। ओके, एंड एबिटा देखते हैं जिसमें एबिटा मार्जिन में 32.54% वर्सेस 31.81%, तो एंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर 26 रुपीज पर शेयर। तो दोस्तों कुछ खास नहीं, लगभग न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड रखिएगा। ओके, वो उसके बाद मार्केट के मूड के ऊपर जरूर डिपेंड करेगा। एंड फेडरल बैंक का रिजल्ट आया है दोस्तों, जिसमें जीएनपीए है 1.9% वर्सेस 1.9%, एंड एनएनपीए 1% वर्सेस 1.5%। तो दोस्तों फेडरल बैंक का भी एनएनपीए जीएनपीए अच्छा है, तो उसको भी आप ध्यान पे जरूर रखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, डीएलएफ के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ओके दोस्तों, जिसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आया है 10.6 बिलियन रुपीस वर्सेस 6.6 बिलियन रुपीस, एंड रेवेन्यू जो है
15.29 billion rupees versus 15.21 billion rupees year on year. Okay, EBITDA देखते हैं 4 billion rupees versus 5.11 billion rupees. EBITDA margin 26.16% versus 33.60% year on year, and exceptional item 3.03% rupees versus profit before tax 4.76 billion rupees versus 5.11 billion year on year. दोस्तों EBITDA मार्जिन में लूज किया है, तो ऐसा देखा जाए तो कुछ खास नहीं है. पॉजिटिव न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड पर डीएलएफ को रेडार पर जरूर रखिएगा. ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. और ये था कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स के अपडेट. दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, ये एक्चुअली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है. कोई भी ट्रेड लेने के टाइम आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, क्योंकि शेयर मार्केट इज वेरी रिस्की टू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट. बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. ओके, तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं जो कि निफ्टी का टेक्निकल चार्ट के बारे में क्या बता रहा है वो देखते हैं. डेली चार्ट पर जैसे मैंने बताया था 23,252 से 23,400 के बीच में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मार्केट वहां तक उसके ऊपर टिक नहीं पाया, वहीं से फिजल आउट हो गया. तो दोस्तों आज का हाई देख सकते हैं 23,347, जो कि वहां से मार्केट फिसल के आज का क्लोज दिया है 23,092 का. तो उस हिसाब से आप लोगों को समझ आ रहा है दोस्तों कि मार्केट अभी बियरिश ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है, जो कि मार्केट में बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग रैली आ रहा है, लेकिन वो टिक नहीं पा रहा है. सुबह जैसे मार्केट में 10 बजे के मार्केट खुला, उसके बाद गिरा, उसके बाद फिर रिकवर करके हाई बनाया नया, फिर उसके बाद वहां से फिसल आउट हो गया, फिर डे का लो तोड़ के नया लो बनाया और लो के नीचे क्लोज दिया. तो वीकली चार्ट पर एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, जो कि अच्छा नहीं है दोस्तों, अच्छा साइन नहीं है. और अगले हफ्ते बजट है, जो कि 1 फरवरी को है, जो कि सैटरडे को पड़ रहा है. तो मार्केट खुला रहेगा, तो आप लोग बजट के लिए तैयार रहे. उसके पहले वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा रह सकता है. ओके, अब वीकली चार्ट पर 23,420 पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जो कि 50 वीक ईएमए है. तो इस लेवल को आप ध्यान में रखें, कभी इस लेवल पर मिले भाव तो शॉर्ट करने का सोच सकते हैं. उसके ऊपर डे हाई का स्टॉप लॉस के साथ उस दिन का शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं वीकली. वीकली में सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? सपोर्ट लगभग 22,000 तक कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है. उसके वजह से लगभग अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो 1000 पॉइंट का गिरावट संभव है. तो इस चीज का आप लोग ध्यान में जरूर रखें. ओके, और तैयार रहें ट्रेड लेने के लिए. तो दोस्तों अब चलिए छोटा टाइम फ्रेम पर देखते हैं. 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो आप लोगों को मदद मिलेगा लेवल देखने के बाद. आप लोग देखिए, जैसे कि मैंने बताया था सुबह मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद गिरा, उसके बाद नीचे लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग मिला, लेकिन वहाँ मार्केट टिक नहीं पाया, वहाँ से फिर से मार्केट फिजल आउट हो गया, जिसका क्लोज था एकदम डे लो के करीब मार्केट का क्लोज हुआ आज. तो ये बता रहा है कि कमजोरी कायम है. तो उस हिसाब से अब लोग जब भी हाई लेवल्स पे निफ्टी मिले तो शॉर्ट करिए डे हाई का स्टॉप लॉस के साथ. अब चलिए निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं. दोस्तों जैसे कि निफ्टी में कमजोरी का साइन है, वैसे बैंक निफ्टी में उससे ज़्यादा कमजोरी का साइन है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो बड़ा बड़ा बैंक है जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, ओके, और बाकी बड़े छोटे बैंक सभी 52 वीक लो के करीब बढ़ता हुआ
जा रहा है उसका साइन ये हुआ है कि मार्केट बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही पेन है। अगर वो चीज़ एड्रेस नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आगे चलकर बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बजट में कुछ ऐसा बजट पेश नहीं हुआ कि कुछ बैंक सेक्टर को राहत मिले, तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, हो सकता है मार्केट और भी ज़्यादा क्रैश हो सकता है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। ओके, अब चलिए बैंक निफ्टी में एक इन्वर्टेड हैमर बना है, जिसका मैं वीकली चार्ट पर एक कैंडल का बात कर रहा हूँ। ओके तो वीकली चार्ट पर एक कैंडल इन्वर्टेड है, जिसका 50 वीक ईएमए का था लगभग 49,840 के आसपास। उसके ऊपर मार्केट जा नहीं पाया, बल्कि क्लोज हुआ उसके नीचे ही। ओके, लो के करीब क्लोज हुआ मार्केट, वीकली लो के करीब क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब है मार्केट बैंक निफ्टी में अभी भी पेन है। तो उसके हिसाब से आप ध्यान रखें, 47,340 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है वीकली लेवल पर, जो कि लगभग यहाँ से 1000 पॉइंट और नीचे है। देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो भी वीकनेस जारी है। अगर ऊंचले लेवल पर मिले, हो सकता है हम लोग शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर जगह शॉर्ट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत गिर चुका है। तो उसके वजह से बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग बड़ा बड़ा है, जो कि शॉर्ट को शॉर्ट जितने शॉर्ट पोजीशन है उसका भी धज्जियां उड़ा सकता है। तो लेवल, रेजिस्टेंस लेवल ध्यान पर रख के ही आप लोग ट्रेड लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया था, ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को आप लोग ऐड कर लीजिएगा और ये लेवल को ध्यान में जरूर रखिएगा, और उसके साथ एक आरएसआई लगा लीजिएगा। ओके, तो अब चलिए सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं, जिसका भी लगभग पैटर्न सेम ही है, पूरा निफ्टी की तरह। ओके, तो दोस्तों इसमें भी एक कंटिन्यू ब्रेकडाउन पैटर्न दिख रहा है, लोअर लो बना रहा है सेंसेक्स भी। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है 75,641 रिसेंट लो, तो उस लेवल के बाद फिर से नया लो बन सकता है। तो ये लेवल आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ऊपर की तरफ डेली पर 77,333, तो अगर इस लेवल पर मार्केट मिले तो यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ दिख के ऊपर जाता है मार्केट, तो लॉन्ग का सोच सकते हैं, जो कि 77,900 में फिर से एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। मार्केट अगर यहाँ तक आके रैली स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं टिक पाता है, तो फिजल आउट हो जाता, तो यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान में रखें। और जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अभी कुछ साइन है वीकनेस का। क्यों? क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में अभी बहुत ही प्रॉब्लम है। अगर बजट में उस इशू को एड्रेस नहीं करा गया, तो हो सकता है मार्केट में और भी बड़ा डैमेज आए, मार्केट में बड़ा बड़ा क्रैश क्रैश भी आ भी सकता है, अगर सही तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करा गया। उम्मीद है आज का एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। हर दिन नए अपडेट के साथ मिलेंगे। और याद रखिए, मार्केट को समझना ही ट्रेडिंग का पहला कदम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।